विल नाम का एक लड़का अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाली से जी रहा था। लेकिन उसके माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और अब वो 10 साल के बाद वापस लौटी थी। इसीलिए विल को अपने बचपन के बहुत ही भयानक हादसे याद आते हैं और उसकी बचपन की यादें उसे हॉन्ट करने लगती है। अब इस इल्यूजन से वो कैसे बाहर निकलेगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है विल नाम के एक लड़के से। हम देखते हैं कि वो रात में उठता है और अपने आप को शीशे में देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो उसे लिंडो कहकर बुला रही थी। फिर वो उसे बैग पैक करने के लिए कहती है और रात में उसे एक मोटर रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि उसके मॉम की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसका हस्बैंड उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है और इस साजिश में उसका बेटा भी शामिल है। इसीलिए वो अचानक ही अपने बेटे विल का गला दबाने लगती है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद में वो उसको छोड़ देती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि विल की मदर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तभी यहाँ पर विल घर पर आता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि बेटा किचन की तरफ मत जाओ, मैं उसे बाद में साफ कर दूंगा। अब मना करने के बावजूद भी विल किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर किचन बहुत ही गंदा हो चुका था और खाना इधर उधर फैला हुआ था। खैर, अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 18 साल के बाद, जहाँ पर हम देखते हैं विल अब बड़ा हो चुका है, जहाँ पर वो पॉटरी बनाने का काम करता है। उसके बाद वहाँ पर हम उसकी फ्रेंड साशा को देखते हैं और अचानक ही साशा को पैनिक अटैक आने लगता है। फिर विल उसे संभालता है और दोस्तों ये सीन यहाँ से चेंज होकर हमें विल का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड लुक के साथ था, यानी कि वो एक गे था। उसका बॉयफ्रेंड उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है और अब विल रेडी है अपने फैमिली को उसके बारे में बताने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विल को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसको ढेर सारी एम्प्टी डीवीडीज मिलती है। उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग भी थी और उसे सुनने के बाद वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग उसकी माँ की थी। वो उसे कह रही थी कि उसने ये एम्प्टी डीवीडीज इसलिए भेजी है क्योंकि उसके घर पर इन्हें रखने के लिए जगह नहीं है, और साथ ही साथ उसे ल्यूक से दूर रहने के लिए भी कहती है, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि उन्होंने विल के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब उसके अगले दिन विल अपने काम पर होता है, जहाँ पर वो काफी अच्छी पॉटरी बनाने का काम कर रहा था और इसमें उसका साथ साशा भी दे रही थी। तभी साशा उससे लुक के बारे में पूछती है और साशा उसे केबिन में चलने के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो कहता है हाँ वो चलेगा। और उसके तुरंत बाद विल को अचानक से ही वही सब कुछ फील होने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर उसे एक वुल्फ मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। उसके बाद वहाँ पर साशा आती है और वो उसको संभालती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं विल हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पर एक नर्स आती है और विल उसे सब कुछ बताता है। विल उस नर्स से कहता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब वो नर्स उसका ब्लड सैंपल लेती है और उसके बाद विल लुक के साथ होता है, जहाँ पर वो और लुक साशा के केबिन में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, जिससे कि ये दोनों उस जगह पर खुश रहेंगे और कुछ अच्छा टाइम भी बिताएंगे। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं लुक और विल एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक विल को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वो वहां पर जमीन पर उसको फियर स्किन फील होती है, जिसके ऊपर चढ़कर उसे ऐसा लगता है कि ये ब्रीथ कर रही है। और उसके बाद वो बाहर जंगल में जाता है, जहाँ पर उसे उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसे एक वुल्फ की भी आवाज सुनाई देती है। अब वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागकर वो केबिन में आकर ल्यूक से कहता है कि वहां जंगल में वुल्फ है। अब यहाँ पर ल्यूक उसे संभालता है और कहता है कि जंगल में कोई नहीं है। उसके बाद हम रात में देखते हैं विल पुल के अंदर होता है, जहाँ पर वो वुल्फ को फिर से हेलुसिनेट करता है। वो वुल्फ उसे कहता है मैं यहाँ पर स्टक हूँ। अब यहाँ पर वो वुल्फ देखने में ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी इंसान ने उसका कॉस्ट्यूम पहन लिया हो। उसके बाद वो वुल्फ उसके पास आने लगता है। ये देखकर विल उस पुल से भागने लगता है और इसी बीच उसके हाथों पर चोट लग जाती है। लेकिन दोस्तों ये सारी घटनाएं बस उसका हेलुसिनेशन थी। अब यहाँ पर इतना सब कुछ होने की वजह से लूक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां जाने के बाद विल अपनी टी शर्ट उतारता है और मिरर में देखता है तो उसको अपने बैग पर किसी के खरोचने के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी उसका हेलुसिनेशन ही था। उसके बाद डॉक्टर वहां पर आते हैं और वो उसको चेक करते हैं,
डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बताते हैं कि ये सब कुछ हेलुसिनेशन उसे स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं और इस कंडीशन को हाइपोक्रोडिया कहा जाता है और वो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिखकर देते हैं। अब इस बीमारी के अंदर होता यह है कि ये एक तरह का इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर इंसान अपने हेल्थ की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो सीरियस है, लेकिन वो फिजिकली बिल्कुल भी ठीक होता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं विल अपने ऑफिस में होता है और वो अपने बॉस के पास जाकर एक हफ्ते की छुट्टी मांगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बॉस उसे साफ साफ मना कर देती है और उसके बाद विल अपने काम में लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे फिर से उसके मॉम की आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, बल्कि बेवकूफ तो तुम हो। अब उसके बाद विल को फिर से एक और आवाज आती है और वो विल से मदद मांग रही थी। उसके देखने पर उसे पता चलता है कि वो आवाज एक भट्टी की तरफ से आ रही है। वो भट्टी का दरवाजा खोलकर उसमें हाथ डाल देता है, जिसके बाद उसका हाथ जल जाता है और वहां पर उसे वो वुल्फ फिर से दिखाई देता है जो उसे इतने दिनों से हॉन्ट कर रहा था। उसके बाद विल कार में आकर बैठता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि अब उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर जाहिर सी बात थी कि वो पोट्री का काम कर रहा है और वो अपना हाथ भट्टी में डाल देगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अब वो सोचने लगता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाएगी। उसके बाद विल लुक के पास जाता है और यहाँ पर लुक को पता चलता है कि विल की मॉम अभी भी जिंदा है, क्योंकि इससे पहले विल ने कभी भी अपनी माँ का जिक्र लुक के सामने नहीं किया था, यानी कि वो काफी सीक्रेटिव था। अब यहाँ पर विल लुक को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। वो सोचता है कि उसकी वजह से लुक को क्यों प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, इसीलिए वो लुक के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ देता है और अपने फादर के साथ घर पर रहने के लिए वापस आ जाता है। घर पर आने के बाद उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं और उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द भी शुरू हो जाता है। वो एक नाइफ लेकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे अपने आप को रोक लेता है और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उसके हाथ की उंगलियां बहुत ही अजीब सी पोजीशन में लॉक हो गई थी। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी वहां पर उसके डैड आते हैं और विल उन्हें सब कुछ बता देता है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि उसके फादर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि उनका बेटा गे था और उसके फादर ने भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं की थी और इसी वजह से उन्हें विल की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो तो आराम से अपना टीवी देखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विल अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। वो उन्हें बताता है कि उसे किस तरह के हेलुसिनेशन होते हैं और उसके अंदर उसे वुल्फ दिखाई देता है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश भी की है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें सिर्फ वुल्फ ही क्यों दिखाई देते हैं, जिस पर वो कहता है मुझे पता नहीं। और दोस्तों, इसका रीजन हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ घर पर आने के बाद वो अपने डैड से पूछता है कि क्या उनका वुल्फ यानी कि भेड़िए से कोई ताल्लुकात है, और तब जाकर उसके डैड बताते हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो हैलोवीन के टाइम पर वुल्फ का कॉस्ट्यूम पहना करता था। तो दोस्तों, अब यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि उसे वुल्फ क्यों दिखाई दे रहा था, यानी कि उसके बचपन का कुछ तो ट्रॉमा है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। खैर, अब विल उनसे पूछता है कि क्या वो कॉस्ट्यूम अभी भी मौजूद है, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वो कॉस्ट्यूम उसकी माँ के पास था। और इसी के साथ हमें यहाँ पर यह भी बात पता चलती है कि उसके मॉम और डैड अब साथ में नहीं रहते। शायद उनका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उसके माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर विल अपने बचपन वाले घर पर जाता है। वो वहाँ पर अपना पूरा घर इन्वेस्टिगेट करता है और इसी बीच उसे एक रूम दिखाई देती है जहाँ पर वो देखता है कि उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। वो आसपास चाबी ढूंढने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे चाबी मिल भी जाती है। वो उस दरवाजे को ओपन करता है और उसके अंदर जाने पर उसे वहाँ पर एक रजिस्टर मिलता है। उसके ऊपर लुक का फोटो लगा हुआ था और वहाँ पर उसे एविडेंस नाम की एक डीवीडी भी मिलती है। उसके बाद वो टीवी के पास जाता है जहाँ पर हम उसके पुराने वीडियोस को देख पाते हैं, जिसके अंदर उसने वही कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। उसके बाद वो उस डीवीडी को चालू करता है जिसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होती है जो कि उसके फादर ने किचन में इंस्टॉल की थी। वो फुटेज उसके माँ के मेंटल हॉस्पिटल जाने के पहले की थी। उस रिकॉर्डिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से उसके डैड उसकी माँ को हर्ट किया करते थे और कैसे विल अपनी माँ के मेंटल कंडीशन के चलते बचपन में उनको फोर्स किया करता था दवाई लेने के लिए। उसके बाद कुछ लोग आकर उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके डैड वहीं पर खड़े होकर बस देखते ही रहते हैं।
खैर, अब जैसे वो वीडियो खत्म होता है उसके बाद हम यहाँ पर उस वुल्फमैन को देख पाते हैं जो विल को पीछे की तरफ ले जाता है। वो उसे एक जगह पर बैठा देता है जहाँ पर विल अपने वही पॉट्स बनाने का काम करता है और यहाँ पीछे से वो वुल्फ उसका गला काटने लगता है। उसके बाद हम विल को देखते हैं और वो हॉस्पिटल में था, यानी कि ये सब कुछ उसका हेलुसिनेशन था। और यहाँ पर इस सीन का सिग्निफिकेंस ये है कि उसके साथ बचपन में जो ट्रॉमा हुआ था अब वो अच्छी तरीके से उसे ट्रिगर हो रहा है और उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। खैर, अब उसके बाद विल की AMRI रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ भी नहीं आता क्योंकि ये फिजिकल बीमारी थी ही नहीं। अब यहाँ पर वो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट की थेरेपी लो, लेकिन अब ये सब कुछ बातें सेंसलेस थी। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं विल अपने घर पर होता है और ल्यूक उसका ख्याल रख रहा था। वो उसकी शेविंग करता है, उसको खाना खिलाता है और उसका ध्यान भी रखता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसी बीच विल को फिर से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ल्यूक उसे संभालता है और गाना सुनाकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन विल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने जो गाना गाया था वो उसके बचपन में उसकी माँ भी सुनाया करती थी। जिसके बाद विल को ये लगता है कि ल्यूक भी उसकी माँ के साथ मिला हुआ है क्योंकि उस बचपन वाले घर में उसे ल्यूक की फोटो भी मिली थी। अब यहाँ पर विल ल्यूक को थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि वो पूरी जिंदगी अकेला रहेगा, बिल्कुल उसकी मॉम की तरह। इतना कहते ही ल्यूक वहां से डिसअपीयर हो जाता है और उसके बाद विल किचन में जाकर अपना हाथ काटने की कोशिश करता है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपनी मॉम को देखता है। यहाँ पर विल अपने हाथों को देखता है तो वो बिल्कुल भी ठीक थे। इसका मतलब यही था कि जो भी उसने देखा वो सब उसका हेलुसिनेशन था। खैर, अब उसकी माँ उसे कॉफी पीने के लिए बुलाती है और विल वहां पर आकर बैठ जाता है, जहां पर हम देखते हैं विल बहुत ही ज्यादा दुखी था और उसकी माँ उसे गले लगाकर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन तभी अचानक विल अपनी माँ का गला दबाकर उसे मार देता है। उसके बाद वो उसी वुल्फ के पास आकर बैठता है जहां पर वो वुल्फमैन उसे अपना खुद का हाथ काटने के लिए फोर्स करता है और यहाँ पर विल अपना हाथ काटने की बजाय उस वुल्फमैन पर स्टैप करने लगता है, यानी कि वो अपने ट्रॉमा को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वो बहुत सारी चीजों को भी हेलुसिनेट कर रहा था और ऐसा करते करते वो ल्यूक के घर पर पहुंच जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो एक केज में होता है और असल में ये एक मेंटल हॉस्पिटल था। अब विल के सामने वही वुल्फमैन आकर बैठ जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद वहां पर डॉक्टर मिलर आती है और वो उसके पास में बैठकर बातें करने लगती है। यहाँ पर विल उन्हें बताता है कि उनके सामने वुल्फमैन बैठा हुआ है, लेकिन उस डॉक्टर को तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसका क्लियरली मतलब यही था कि ये उसकी बचपन की यादें थी और उसका ये ट्रॉमा उसे परेशान कर रहा था। वो डॉक्टर मिलर से कहता है कि शायद मैंने अपनी माँ को मार दिया, लेकिन डॉक्टर मिलर कहती है कि उसकी माँ कुछ देर पहले उसको देखने के लिए आई थी। अब इसका मतलब ये था कि जब वो अपनी माँ को देख रहा था तब वो रियल थी और जब उसने अपनी माँ को मार डाला तब ये सब कुछ वो हेलुसिनेट कर रहा था। अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं विल बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम विल को अकेला बैठा हुआ देख पाते हैं। तभी वहाँ पर ल्यूक आकर उसके पास में बैठ जाता है, लेकिन उसके साथ में हम उस वुल्फमैन को भी देख पाते हैं। अब विल उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर अपना सर ल्यूक के कंधे पर रख देता है, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि विल ने अब अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। और बात करें ल्यूक की तो वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो विल से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, इसीलिए तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब तक उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की कि एग्जैक्टली इस कहानी में क्या चल रहा था। दरअसल हमें इस कहानी के अंदर विल नाम का एक लड़का दिखाया गया है जो कि अपने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, जिस वजह से उसे बहुत सारी चीजें हेलुसिनेट हो रही थी। उसे वो वुल्फमैन इसलिए दिखाई देता था क्योंकि विल के बचपन में उसकी माँ उसे वही कॉस्ट्यूम पहनाया करती थी और यहाँ पर जब उसकी माँ भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी तो उस वजह से विल भी डिस्टर्ब हो गया था। वो अपने माँ की ऐसी मेंटल हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाता था और उसके पेरेंट्स भी अलग हो चुके थे, इसलिए उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। अब इस तरह के ट्रॉमास एक साथ विल पर आ गए थे और इसीलिए वो भी मेंटली अनस्टेबल हो गया था। लेकिन एंड में हम देखते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट लेता है, अपने ऊपर काम करता है
और फाइनली वो अपने ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर लेता है। इन सब में उसका बॉयफ्रेंड लुक भी उसका साथ देता है और इसी वजह से फाइनली विल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं वो इस कहानी से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।